जय हिंद। वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसके फायर एंड सेफ्टी में। आज हम बात करेंगे पूर्व अग्निवीर सैनिकों का 50% जो रिजर्वेशन मिला है एसएससी जीडी में, उसके बारे में। दोस्तों, एसएससी जीडी एक बहुत ही जानी मानी और सभी जो फ्रेश बच्चे हैं उनके लिए एक लोकप्रिय भर्ती है, जिसमें सभी बच्चों की ये उम्मीद रहती है कि इस साल तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इस साल तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उनकी इसी खुशी के बीच केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद जी राय जी ने लिखित में एक लोकसभा में बिल लेकर आए हैं, जिसमें कि पूर्व अग्निवीर सैनिक जो हैं उनको 50% का आरक्षण सीएपीएफ में और आसाम राइफल्स में दिया गया। दोस्तों, मैं बात करूं सीएपीएफ की, तो सीएपीएफ में जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस या अर्धसैनिक बल भी बोल सकते हैं। तो ये है सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स। तो सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स में जो आते हैं वो है सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और इसी के साथ असम राइफल्स। इन 6 डिपार्टमेंट्स में इन्होंने 50% आरक्षण का जो है दिया है। अभी इसमें हम बात करेंगे कि जो पूर्व अग्निवीर सैनिक हैं वो 4 साल की जिनकी सर्विस हो चुकी है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले 2022 में अग्निपथ स्कीम के द्वारा अग्निवीर सैनिकों को इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में भर्ती किया गया था, जिसका पहला बैच अभी 6 सितंबर को डिस्चार्ज हो जाएगा। कहने का मतलब उसकी 4 साल की नौकरी जो है वो पूरी हो जाएगी और वो अपनी सेवा से रिटायरमेंट आ जाएगा। तो केंद्र सरकार ने इसी के तहत एक जो है प्लान करके और इनके लिए एक बहुत ही अच्छा काम किया है। वो ये कि जैसे ही ये सेवानिवृत्त होकर अपने घर आएंगे, इनके लिए एसएससी जीडी में 50% का रिजर्वेशन है, जो कि एसएससी जीडी 2027 की जो वैकेंसी है वो आने वाली है सितंबर अक्टूबर के महीने में। तो देखिए कि 6 सितंबर को ये सर्विस से सेवानिवृत्त होंगे पूर्व अग्निवीर सैनिक और एसएससी जीडी के लिए योग्य हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इस नोटिफिकेशन की। जो ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, उस नोटिफिकेशन के तहत इनको क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं, यानी कि पूर्व जो अग्निवीर सैनिक हैं उनको क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा जो लाभ इनको मिलने वाला है वो है इनकी आयु सीमा में छूट, जो कि पहला बैच जो पूर्व अग्निवीर सैनिकों की आएगी उनको 5 साल की छूट मिलेगी, और इसके बाद अब जो दूसरी, तीसरी, चौथी आगे जो बैच हैं जितनी भी आएंगे उनको 3 साल की छूट मिलेगी आयु सीमा में। इसके अलावा इन लोगों का पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड रिटेन टेस्ट में इनको छूट मिलेगी। कहने का मतलब कि इनको इन तीनों में, पीएसटी, पीईटी और रिटेन में भाग लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब ये सेकेंड बैच, थर्ड बैच और फोर्थ बैच और आगे की बैचें जब अग्निवीर की आएगी तो क्या यही नियम होगा? और अगर यही नियम होगा तो आगे तो भीड़ बढ़ जाएगी। तो फिर सिलेक्शन का मेथड क्या होगा, किस प्रकार सिलेक्शन करेंगे? क्योंकि ये पहला बैच है, तो पहला बैच जो आ रहा है उसमें तो बहुत वैकेंसियां खाली चली जाएंगी, क्योंकि पहला बैच कम है। और एसएससी जीडी की जहां तक मेरा अनुमान है इस बार 50,000 के लगभग वैकेंसी आने वाली है। तो 50,000 में से 25,000 सीटें तो अग्निवीर की ही होंगी। बट अग्निवीर जो रिटायर हो रहे हैं उनकी संख्या इतनी नहीं है, क्योंकि 25% अग्निवीर जो है आर्मी में परमानेंट हो जाएंगे, या नेवी में या एयरफोर्स में, जहां भी है उनकी जो संख्या है उस संख्या का 25% वहीं परमानेंट हो जाएंगे। जो 75% लड़के रिलीज होंगे, सेवानिवृत्त होंगे, उनके लिए एसएससी जीडी में कोटा दिया गया है। अब बात करें एसएससी जीडी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट करती है, उसमें ऑलरेडी पहले से एक सर्विसमैन का भी कोटा है, महिलाओं का भी कोटा है तथा दूसरा अन्य रिजर्वेशन है। तो क्या अब ये 50% का जो कोटा है पूर्व अग्निवीर सैनिकों का, वो एससी, एसटी, ओबीसी, डब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी तो खैर इसमें नहीं रहते हैं क्योंकि फिजिकल फिटनेस से संबंधित है। तो इन लोगों में कैसे बांटा जाएगा? ये 50% के तहत कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा?
तो ये तो खैर आगे का विषय है। पर अब हम बात करें कि जो केंद्र सरकार ये लेकर आई है 50% आरक्षण वाला मैटर, ये एक तरह से देखें तो केंद्र सरकार की पहले से सुनियोजित प्लान थी कि 2022 में जब अग्निपथ के तहत इन्होंने स्कीम निकाला था, उस समय सब में खलबली मच गई थी कि आर्मी वालों की नौकरी को टेम्पररी कर दिया और पैसे बचाने के लिए काम किया गया है। बट अब ये समझ में आया कि नहीं, ये पैसे बचाने के लिए नहीं किया गया, ये भारत को अंदरूनी तौर पे सुदृढ़ और ताकतवर और मजबूत बनाने का एक तरीका है, जिससे कि इसके नागरिक मजबूत हो सके। जैसा कि आपको पता है, इजराइल एक छोटी सी कंट्री है, लेकिन उसके लोग बहुत ताकतवर हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रत्येक नागरिक को 1 साल की मिलिट्री की ट्रेनिंग अनिवार्य है। जब तक वो मिलिट्री की ट्रेनिंग नहीं कर लेता, तब तक दूसरे जो सिविल नौकरियां हैं उनके लिए वो पात्र नहीं हो पाते। और युद्ध के समय प्रत्येक नागरिक हथियार को चलाना जानता है, क्योंकि वो आर्मी ट्रेंड होता है, मिलिट्री ट्रेंड होता है, तो वो सब जानता है। ठीक है। सेम इसी प्रकार देखिए साउथ कोरिया जो कि नॉर्थ कोरिया के परमाणु के साए में हमेशा डरा रहता है, उन्होंने भी अपने नागरिकों को इसी प्रकार 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग अनिवार्य कर रखी है। सेम इसी प्रकार सिंगापुर में है। तो आप यूक्रेन में देख सकते हैं, यूक्रेन में जो लड़ाई हुई तो नागरिकों ने हथियार तो उठाया, पर उनके पास ट्रेनिंग नहीं थी, जिसकी वजह से अच्छे तरीके से हथियार को चलाना नहीं जानते थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो अग्निवीर स्कीम है ये सही है। और पहले जो बच्चों के मन में ये भावना थी कि अग्निवीर स्कीम से हम 4 साल नौकरी करने के बाद जब बाहर निकलेंगे तो बेरोजगार कहलाएंगे, इस चीज को भी खत्म कर दिया गया है। क्योंकि अब बाहर निकलते हैं उनके लिए नौकरी ही नौकरी है। और जो अग्निवीर का जो पहला बैच आ रहा है, ये तो मतलब इनको तो जैसे खजाना प्राप्त हो गया, क्योंकि जितने भी अग्निवीर आएंगे वो सारे के सारे उनको नौकरी मिलने वाली है, बल्कि और एसएससी जीडी की पोस्टें खाली जाएंगी। अब रही सवाल फ्रेश बच्चों की, तो बच्चों आपके लिए जो है कंपटीशन बहुत बढ़ गया। जाहिर सी बात है कि जब रिजर्वेशन में आपका सीट कम हो गया तो आपका कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो गया। अब तो आपको रिटर्न में 92 से 95% क्वेश्चन 100% आपको सही करके आने हैं, तभी आपका सिलेक्शन संभव है। तो मोरल डाउन करने की जरूरत नहीं है, बस मेहनत थोड़ी ज़्यादा करने की जरूरत है। तो आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि आप अपनी तैयारी को और कितना बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि अग्निवीर में भी जो बच्चे गए हैं वो भी कभी फ्रेश कैंडिडेट थे, पर ठीक है नौकरी के लिए वो गए। लेकिन एसएससी जीडी में जो बच्चे फ्रेश देते हैं, इसमें नौकरी लेना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसका कटअप बहुत हाई जाता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन फ्रेश बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि अब एक रास्ता आपके पास है। आप पहले अग्निवीर को ज्वाइन कर लें, और अग्निवीर में 4 साल की नौकरी करने के बाद आप जब एसएससी जीडी में आएंगे, आपके लिए रास्ता आसान हो जाएगा और बहुत ही आसान तरीके से आप एसएससी जीडी में सिपाही की भर्ती में अटेंड कर सकेंगे और सिपाही बन सकेंगे। अब बात करूं कि सीएपीएफ में जो सब इंस्पेक्टर रैंक है, जो असिस्टेंट कमांडेंट रैंक है, जो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यूपीएससी कंडक्ट करती है, उसमें अभी तक इस प्रकार का कोई रिजर्वेशन का अनुमान या आशंका नहीं है और नोटिफिकेशन भी नहीं है। तो जो सिर्फ सिपाही या कांस्टेबल की वैकेंसी है, उसी में ये भीड़ देखने को मिलेगी। और हो सकता है शायद भविष्य में जो दूसरी सिविल नौकरियां हैं, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल और दूसरी एमटीएस की जितनी भी नौकरियां हैं सिविल की, हो सकता है उसमें भी शायद अग्निवीरों को आरक्षण दे दिया जाए। तो इसलिए जो फ्रेश बच्चे हैं, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, अपनी तैयारी बढ़िया करें और हर तरफ से अपने आप को मजबूत करें। इसी प्रकार मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरा अगला जो वीडियो है वो आपके पास अविलंब पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।